हेलो। किसी ने सच ही कहा है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, अभी हम लोग एसआई के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे। पिछले वीडियोस में मैंने एसआई के बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, आगे भी कराऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग साथ बनाए रखिए तो बहुत आगे तक हम लोग जा सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत खूबसूरत प्रश्न सब लाए हैं। वैसे प्रतिदिन मैं खूबसूरत प्रश्न ही लाता हूं, लेकिन आज का क्वेश्चन भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए ताकि चीज़ें स्टेप वाइज आपका क्लियर होते जाए। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा गुजारिश है, सबसे पहले इससे पहले के वीडियोस जाके देख लें ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में और मुझे भी तकलीफ नहीं हो समझाने में। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मित्रों आज का, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपया तथा 5 वर्षों में 3000 हो जाती है, वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीजें पूछा है, मतलब 2 क्वेश्चन किया हमसे, राशि भी पूछ दिया और ब्याज की दर भी पूछ दिया। वह राशि, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपया हो जाता है। एकदम आसानी से देखना है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है जी, 3 वर्ष में 2800 हो जाता है। कौन राशि नहीं मालूम, कोई राशि। और 5 वर्ष में कहता है कि 3000 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो गया 2800, 5 वर्ष में कितना हो गया 3000 हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी वो अमाउंट भी निकालना है, मूलधन भी निकालना है और ब्याज का दर भी निकालना है। इत्मीनान से रहिएगा, देखिए सवाल का आंसर आ जाएगा, बस आप लोग खाली बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, करना क्या हम लोगों को देखते हैं। हाँ, सबसे पहले कि जो बच्चे इस चैनल पे भी नए हैं उससे मेरा गुजारिश है, आज हो सकता है आपको समझ में नहीं भी आए, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप शुरू से देखेंगे वीडियोज़ को, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर एसआई भी शुरू से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप अचानक से इस वीडियो पर आ गए हैं तो शायद आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, तो 3 वर्ष में कहता है क्वेश्चन में कि 2800 रुपया हो रहा है और 5 वर्ष में कह रहा है 3000 रुपया हो रहा है, और ये सवाल है साधारण ब्याज से। और कहा गया क्वेश्चन में कि वह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी वो अमाउंट भी निकालना है हमको, साथ ही साथ उसका रेट भी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना हम लोगों को क्या है, देखिए हम लोगों को कुछ खास नहीं करना भी। सबसे पहले ये दिमाग लगाओ इसमें कि 3 साल में कितना हुआ 2800 हुआ और 5 साल में कितना हुआ 3000 हुआ। तो ये 3 साल से 5 साल जाने में कितना टाइम लगा होगा, 2 साल लगा होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष लगा। इस 2 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट बढ़ा। एक बात बताओ, मूलधन कभी नहीं ना बढ़ता, उसका इंटरेस्ट ना बढ़ता है। तो मूलधन तो वही है, 3 साल में 2800 है, 5 साल में 3000 है, लेकिन इस 2800 या 3000 का मूलधन तो कांस्टेंट होगा, मूलधन तो सेम होगा, मूलधन वही होगा। तो यहां पे क्या करना हमको, 3 साल से 5 साल जाने में हमको 2 साल लगेगा। तो यहां 2 साल में यह देखना है कि कितना रुपया इंक्रीज किया, कितना रुपया बढ़ा। तो हम देख रहे हैं कि 2800 से 3000 हुआ, मतलब कि 200 रुपया बढ़ा। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा जी, 200 रुपये बढ़ा है। ठीक है, 2 वर्ष में 200 रुपये बढ़ा है। तो ये 200 रुपया क्या बढ़ा होगा, ये 200 रुपया मूलधन बढ़ा होगा कि मिश्रधन बढ़ा होगा कि ब्याज होगा। ये 200 रुपया जो इंक्रीज किया है ये क्या कहलाएगा, ये ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो 200 रुपया ब्याज 2 वर्ष में बढ़ा है, यानी 2 साल में 200 ब्याज बढ़ा है। अब ये सोचिए कि इस चैप्टर का नाम आखिर साधारण ब्याज क्यों रहा, सिंपल इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है ना कांस्टेंट रहता है। यानी अगर 1 साल में 100 बढ़ा तो अगला साल भी 100 रुपया ही बढ़ेगा, सब साल बराबर बराबर बढ़ता है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, इसीलिए इसका नाम साधारण है, क्योंकि ये साधारणतया बढ़ते जाता है। जनरली ये भागते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं होता है। लेकिन उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक बार में काम नहीं चलता, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज लगते रहता है। तो यहां करना क्या है कि 2 वर्ष में 200 रुपया बढ़ा है, ये जो 200 रुपया है मेरा ब्याज होगा। तो अब आप ये दिमाग लगाइए कि अगर 2 साल में 200 बढ़ता है तो 3 साल में जो ये है मिश्रधन, देखो इसको कहेंगे मिश्रधन, ये 2800 जो है ये मिश्रधन है, ये भी 3000 मिश्रधन है। 3 साल बाद मिश्रधन 2800 हुआ और 5 साल बाद मिश्रधन
3000 हुआ। तो यहां पर जो मिश्रधन बढ़ रहा है, मिश्रधन आखिर क्यों बढ़ रहा है? मूलधन बढ़ने से? बिल्कुल नहीं, मूलधन तो कांस्टेंट रहता है, मूलधन उतना ही रहता है। मिश्रधन केवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्याज बढ़ते जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ब्याज बढ़ते जा रहा है। पहले ब्याज कम होगा तो 2800 मिश्रधन था, 5 साल में क्या हुआ और ब्याज बढ़ गया तो मिश्रधन 3000 हो गया। तो हम ये देखें कि 3 साल से 5 साल यानी 2 साल में मेरा मिश्रधन 200 रुपया ज्यादा हो गया। लेकिन वाजिब में ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज 200 बढ़ा होगा, तो इसलिए 2 वर्ष का 200 रुपया ब्याज हो गया। अब आप ये दिमाग लगाएंगे, अगर 2 साल में 200 रुपया ब्याज बढ़ता है तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा या फिर 5 साल में कितना बढ़ेगा? कोई एक निकाल लेंगे। तो इसलिए 3 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 300 रुपया हो जाएगा ब्याज। सिंपल बात है, बोलो कैसे? अरे भैया 2 साल में 200 रुपया, 3 वर्ष में 300 रुपये, तो साधारण सी बात है। अगर 2 साल में 200 टका बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? 100 टका सालाना बढ़ रहा है, 100 रुपया पर ईयर हो रहा है। अगर 2 साल में 200 रुपया बढ़ा तो 100 रुपया पर ईयर हुआ, तो 3 साल में 300 रुपया होगा। ये कोई कहने वाली बात है? होगा ना? बोलिए हाँ कमेंट में, हाँ होगा। तो अगर 3 साल में 300 रुपया ब्याज है मेरे दोस्त, तो मूलधन तो निकल गया। बोलो कैसे? तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटा ब्याज, यानी जितना मिश्रधन है उसमें से आप ब्याज को घटा दोगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 3 साल का मिश्रधन कितना था मेरा, यहां देखो मिश्रधन 2800, 3 साल का मिश्रधन क्या था? 2800 था, माइनस 3 साल का ब्याज कितना निकला? यहां ब्याज है, देख लो आप, 3 साल का 300 रुपया ब्याज हुआ, तो ब्याज कितना हुआ? 300। अगर हम इसमें लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2500 रुपया। तो इसका मतलब मेरे दोस्त एक आंसर मेरा आ गया, यानी मूलधन का वैल्यू मेरा आ गया 2500। अब फिर से चीजों को समझो, अभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ भी नहीं है। मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप समझें, कछुआ के चाल में लेकिन खरगोश से आगे। ध्यान दीजिएगा, 3 साल ये है समय, ये क्या है जी? समय है। इसको हम यहां लिखते हैं थोड़ा सा मिटा के, ये समय है। 3 साल में 2800 रुपया मिश्रधन होता है और 5 साल में 3000 रुपया मिश्रधन होता है। तो मेरा 3 साल से 5 साल यानी 2 साल ज्यादा हुआ, तो इस 2 साल में 2800 से 3000 रुपया हो गया, मिश्रधन इंक्रीज किया। लेकिन यह सोचने वाली बात है, आखिर मिश्रधन क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्याज बढ़ा होगा। तो इसका मतलब 200 रुपया जो ये मिश्रधन ज्यादा हुआ, ये वाजिब में 2 साल का ब्याज है 200 टका। 2 साल का ब्याज है 200 टका, 2 साल यहां से लाए और 200 टका यहां से लाए, तो 2 साल में 200 टका ब्याज है। अब ये दिमाग लगाओ कि 3 साल में क्या टका ब्याज होगा? तो 2 साल में 200 तो 100 टका सालाना, 3 साल में 300। बोलना 3 साल में 300, ठीक है। 3 साल में 300 अगर ब्याज हुआ, 3 साल में अगर 300 मेरा ब्याज हुआ, तो अब मूलधन निकालेंगे। मूलधन मेरा 3 साल का 2800 मिश्रधन है, मिश्रधन में ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकल जाएगा। अब आपके मन में एक विचार गुदगुदा रहा होगा कि सर आप 3 साल का यूज क्यों किए, आप 5 साल का यूज क्यों नहीं किए? मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम 5 साल का यूज करते तो भी आंसर मेरा 2500 ही आता। एक बार मैं करके दिखाता हूं। 2 साल में 200, तो अगर हम यहां 3 के जगह 5 रखते, ये वाला 5 रखते यहां पर, तो 2 साल में 200 तो 5 साल में 500, 5 साल में कितना होगा? 500। तो जब 5 साल में 500 होता तब मूलधन निकालते, तो मिश्रधन घटा ब्याज, तब हम 5 साल वाला ना मिश्रधन यूज करते। अगर हम यहां पर 3 के बदले 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 500। लेकिन तब हम मिश्रधन जो यूज करेंगे तब 2800 नहीं ना यूज करेंगे, तब हम मिश्रधन 3000 यूज करेंगे। और उस 3000 में जब 500 घटाते तो फिर वो 2500 ही आता। पुनर्मुस्को भव। थोड़ा सा भी समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझिए। अगर नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम अगले प्रश्न, ऐसा ही मैं अगला प्रश्न भी डालने वाला हूं, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जब तक समझ में नहीं आता चैनल नहीं छोड़ना है, समझ में आने लगेगा तब धीरे धीरे छोड़ देना, फिर अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा करना क्या है। तो मूलधन बराबर मिश्रधन घटा ब्याज, तो ये हो गया आपका 2500 रुपया ब्याज हो गया। अब हमको निकालना था दर। दर हम यहां से निकाल लेंगे। दर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। दर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। कोई भी ब्याज का आप यूज कर लो, आप कोई भी ब्याज का यूज कर सकते हैं, 200 का यूज कर सकते हैं, 300 का यूज कर सकते हैं, कोई भी। अगर हम 200 ब्याज का यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि समय हम 2 साल देंगे। अगर हम 300 ब्याज का यूज करेंगे तो ध्यान देंगे समय हम 3 साल लिखेंगे। कोई भी ब्याज का यूज करेंगे तो दर का फॉर्मूला होगा ब्याज गुना 100। अगर हम ये ब्याज का यूज करते हैं तो हो जाएगा ब्याज 200 गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। मूलधन मेरा क्या निकला है देखो, मूलधन मेरा कितना निकला है? 2500। और समय देखो हमने ब्याज का कौन सा यूज करा था? 2 साल, सॉरी 2 वर्ष।
2 वर्ष ब्याज का यूज किया तब ना 200 टका लिखे। अगर हम ये 200 रुपया ब्याज लिखते हैं इसका मतलब समय 2 वर्ष यहां लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां 300 लिखते तो इंशाल्लाह अभी हम समय 3 साल लिखते, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0 0 0 0 कट गया, 25 चौके हो जाएगा 25 गुना 2 50 दूना 100, यह आ जाएगा कितना परसेंट, 4%। आपका प्रश्न का सही उत्तर आया, यानी दर हो जाएगा 4%, दर आपका 4% हो जाएगा और मूलधन हो जाएगा आपका 2500 रुपया। एक बार और देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। 3 साल में मिश्रधन मेरा 2800 हुआ, 5 साल में मिश्रधन मेरा 3000 हुआ। तो 3 साल से 5 साल मतलब 2 साल बढ़ा, 2 साल में मेरा यहाँ पे 2800 से 3000 टका हुआ, यानी 200 टका ब्याज बढ़ा। तो 2 साल में अगर 200 रुपया ब्याज बढ़ा, इसका मतलब 3 साल में 300 बढ़ेगा या फिर 5 साल में 500 बढ़ेगा। अगर 3 साल में 300 बढ़ेगा, इसका मतलब इस 2800 में मेरा 300 ब्याज है, 2800 में अगर 300 ब्याज है तो निकला कितना, 2500। 2500 मेरा मूलधन निकल गया। अगर हम यहाँ 5 साल में 500 ब्याज रखते हैं तो 3000 में 500 घटाएंगे तो फिर भी 2500 आपका आ जाएगा। इसके बाद दर लगा देंगे, दर का आपका आ जाएगा। अगर आपने नहीं समझा है कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा जब आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चल इसको इरेज करते हैं। इरेज करके एक नया क्वेश्चन पे आते हैं। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न तो लेना ही है, लेकिन अगला प्रश्न लेने से पहले हम चाहते हैं एक छोटा सा तरीका इसको समझा करके, छोटा सा तरीका में, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाना है। एग्जाम में कैसे बनाना है, यही क्वेश्चन को जिसका मैंने अभी लॉन्ग किया था वो देखिए ध्यान से। 3 साल में होता है 2800 रुपया, ठीक है, और 5 साल में होता है, 3 साल में 28 हुआ, 5 साल में हो रहा है कितना, 3000 रुपया, ठीक है। दिमाग लगाओ कि 3 साल में कितना साल बाद 5 साल होगा, 2 साल बाद, तो यहां लिख देंगे आराम से 2 वर्ष। और 2 वर्ष में ये कितना बढ़ा जी, 2800 से 3000 हो गया, यानी 200 रुपया ऐसा ही हुआ। अब दिमाग यहां पे आपका ठनकेगा कि 2 साल में एसआई कितना हुआ, 200 रुपया। अब आप कहीं से निकाल सकते हो, 2 साल में अगर एसआई 200 हुआ तो 5 साल में कितना होगा, दिमाग लगाओ। अगर 2 साल में एसआई मेरा 3 साल में 2 साल जोड़ेंगे तब 5 साल होगा, 3 साल में 2 साल जोड़ेंगे 5 साल होगा, 2800 में 200 जोड़ेंगे 3000 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 साल का जो है वो हो जाएगा कितना, 200 रुपया। तो 5 साल का कितना होगा, 5 साल का कितना होगा, 500 रुपया। अगर 2 साल का 200 तो 5 साल का 500। और क्या है कि ये है मिश्रधन। मिश्रधन में जब ब्याज घटाएंगे तो मूलधन निकल जाएगा, यानी 5 साल, अगर 2 साल का ब्याज 200 टका होता है तो 5 साल का ब्याज 500 होगा, और इसमें से 500 घटाएंगे, 3000 में 500 गया तो कितना आ जाएगा, 2500, और 2500 मेरा मूलधन आ गया, ठीक है। और आंसर भी आ गया। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, थोड़ा सा ऑप्शन का भी कभी कभी हेल्प लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें एक ही जगह केवल 2500 दिया हुआ है, एक जगह मात्र, और जिस जगह 2500 दिया हुआ है वही उस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि दर निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है इसमें कि ऑप्शन में 2500 केवल एक ही जगह, इसलिए रेट निकालने की कोई आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ऐसे इस एग्जाम के लिए हम लोग बना सकते हैं, एग्जाम में ऐसे सोच सकते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, जो क्वेश्चन देकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2600 रुपया तथा 7 वर्षों में 350 रुपया हो जाती है। 4 वर्ष में देखो कितना, उसी तरीके से बनाना है। 4 साल में कितना हो जाता है, 2600 रुपया, और 7 वर्ष में होता है 30.5 यानी 350। अब दिमाग ये लगाओ यहाँ पर कि 2600 से 350 हुआ, ठीक है। 4 साल से 7 साल हुआ, तो 4 साल से 7 साल जाने में कितना साल चाहिए, 3 साल चाहिए। तो 3 साल में जो बढ़ा है वो 2600 से कितना हो गया, 350, यानी कितना रुपया बढ़ा, 450 रुपया बढ़ा। तो 3 साल में 450 रुपया क्या बढ़ा, ऐसा ही बढ़ा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम यहाँ पर 4 साल का निकाल लेंगे या तो 7 साल का निकाल लेंगे। तो अगर 3 साल में इतना होता है तो 4 साल में कितना होगा ऐसा ही, वो दिमाग लगाना है। 3 साल में कैसे, 3 साल का 450 रुपया कैसे निकला, ये दिमाग लगाओ। सवाल में दिया हुआ है कि 4 साल में 2600 रुपया हो जाता। सवाल एक बार देखो फिर से। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो 4 साल में 2600 हो गया।
फिर कहता 7 वर्षों में 350 हो जाता, 7 वर्ष में 350 हो गया। तो 4 साल से 7 साल जाने में 3 साल चाहिए, तो 3 साल यहाँ हुआ, 3 साल में कितना हो गया 450 रुपये। 7 साल में कितना हो गया, 7 साल में कहता है कि 350 हो गया। तो यहाँ दिमाग लगाना कि 4 में 3 जोड़ेंगे तब 7 होगा, 3 साल हुआ। और रुपया कितना बढ़ा है 2600 से 350, 450 रुपया बढ़ा, तो यहाँ 450 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 3 साल का ब्याज 450 है। अब हम या तो 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे या तो 7 साल का ब्याज निकाल लेंगे, कोई भी ब्याज निकाल के हम आंसर ला सकते हैं। तो हम 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो A बराबर B, C बराबर व्हाट, ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। व्हाट का पता है आप लोगों को, ये पलटेगा, पलट 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 450। जो बच्चे नए हैं उसको ये फार्मूला समझ में नहीं आएगा। अब ये 150 गुना 4 बराबर कितना हो गया 600। 600 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। 600 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें, मूलधन। मूलधन पहले निकाल लीजिए। अब मूलधन क्या होता है बोलो, मूलधन होता है मिश्रधन घटा ब्याज। आखिर ये जो निकला है 600 रुपया कै साल का ब्याज निकला है, ये निकला है 4 साल का ब्याज। तो 4 साल का मिश्रधन कितना है 2600 रुपया। तो इसका मतलब इस 2600 रुपया में हम 600 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2600 में 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक बात आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 30-50 में क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 4 साल का ब्याज हम घटाएंगे तो जब मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटा ब्याज, लेकिन ये मिश्रधन तो वही ना होगा जिसका ब्याज होगा। तो ब्याज है 4 साल का, तो मिश्रधन भी 4 साल का लेना पड़ेगा 2600 टका। तो 2600 में जब 600 रुपया घटाएंगे तो 2000 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब हमको दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला आप लोगों के समक्ष दे रहे हैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो ब्याज गुना 100 फटाक से करो। ब्याज कौन सा, 3 साल का ब्याज भी ले सकता है, 4 साल का ब्याज भी ले सकता है। 4 साल का ब्याज ले लो, ब्याज ले लेंगे 4 साल का। 4 साल का ब्याज कितना है 600 रुपया। ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना आ गया 2000 रुपया। समय, समय का ध्यान देना यहाँ पे। समय हमने ब्याज कितना लिया है 600 रुपया। अगर हमने 600 रुपया ब्याज लिया तो समय लेना पड़ेगा 4 साल। तो यहाँ पर दे देंगे 4 साल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब देखो ये इससे कटेगा क्या, 4 से कटेगा कितना बार 15 चौके 60 कट जाएगा। 15 बट्टे 2 आया, इसका आंसर हो जाएगा 7.5%। 7.5% मेरे दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप लोग समझे इसको अच्छे से, समझ गए होंगे। 4 साल का 2600 था, 7 साल का 30-50, 4 साल से 7 साल जाने में 3 साल चाहिए, 3 साल हुआ यहाँ पे। और 2650 से 30-50 जाने में 450 रुपया चाहिए। तो इसका मतलब 3 साल में 450 रुपया ब्याज बढ़ता है। अगर 3 साल में 450 ब्याज बढ़ता है तो हम ये देखेंगे कि 4 साल का ब्याज कितना होगा। 4 साल का ब्याज बराबर व्हाट करेंगे, व्हाट बराबर पलट, ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आ गया 600। अब 4 साल का ब्याज 600 आया, 4 साल का ये मिश्रधन 2600 है, 2600 में 600 घटाएंगे तो मूलधन निकल जाएगा 2000। ब्याज का फॉर्मूला बराबर दर का फॉर्मूला बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज लिए 600 गुना 100, मूलधन वही 2000। चूंकि ब्याज 600 लिए थे इसलिए समय यहाँ पे 4 साल देना पड़ेगा, क्योंकि 600 ब्याज 4 साल का है। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्याज हम 450 लेते, 450 लेते, यहाँ पे 600 की जगह अगर हम 450 लेते तो इंशाल्लाह हमको समय 3 साल यहाँ लेना पड़ता। ठीक है, एकदम बारीकी से देखना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट किए। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न अलग टॉपिक पे होगा, मतलब टॉपिक अलग कहने का मतलब इस प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन समझ गए आप लोग, तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। इसमें दर और मूलधन 2 में से कुछ भी कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं मुझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं। यही प्रोसेस है, आपको ये बनाना है कि समय जो है, समय 4 साल में 4 वर्ष में हो रहा है 3000 रुपया। 4 वर्ष में 3000 रुपया हो रहा है, ये अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्रधन हो रहा है। ठीक है। और 9 वर्ष में हो रहा है, 9 वर्ष में आपका हो जा रहा है 4000 रुपया। ठीक है, अमाउंट। अब आपको मूलधन निकालना है, तो P = व्हाट, ये निकालना आपको। देखिए 4 साल में साधारण ब्याज पे, एसआई का मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पे, ये चैप्टर अभी एसआई का चल रहा है, एसआई
SI का है 4 साल में 3,000 रुपया हो जा रहा है, 9 साल में 4,000 रुपया हो जा रहा है, अभी हमने बताया था। तो 4 साल में 3,000 हुआ, 9 साल में 4,000 हुआ। आपको निकालना है प्रिंसिपल, दर भी नहीं निकालना है, खाली मूलधन निकालना है, ठीक है। मूलधन खाली निकाल के हमको बताइए फटाक से। निकालिए निकालिए। आजकल मौसम भी खराब रहता है ना, तो अपलोड करने में बड़ा दिक्कत होता है, वीडियो लाइव आने में, अपलोड करने में, मतलब वीडियो बनाने में ही समस्या आता है। लाइट का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। 4 साल में 3,000 रुपया, 9 साल में 4,000 रुपया। अब आपको मूलधन निकालना है SI के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से। निकालिए फटाफट। हो गया? कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मूलधन निकालना है, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए मैं बना देता हूँ, ध्यान दीजिए, इतना में बन जाना चाहिए था। इसमें करना क्या है, कुछ खास नहीं करना। ये दिमाग लगाओ कि 4 साल से 9 साल जाने में कितना साल लगेगा? 5 साल लगेगा, 5 वर्ष लगेगा, ठीक है। 4 साल से 9 साल जाने में 5 वर्ष लगेगा। और ये 3,000 से 4,000 जाने में कितना रुपया बढ़ा? 1,000 रुपया। यानी 5 साल में 1,000 रुपया आपका ब्याज SI बढ़ रहा है। 5 साल में 1,000 रुपया बढ़ रहा है। अब दिमाग लगाओ, अगर 5 साल में 1,000 रुपया बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? तो सिंपल है, 4 साल में बढ़ेगा कितना? तो 800 रुपया बढ़ेगा। कैसे 800 रुपया बढ़ेगा भैया? तो देखो क्या है, 5 साल में 1,000 बढ़ा यानी 200 टका सालाना बढ़ रहा है। अगर 5 साल में 1,000 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब 200 रुपया पर ईयर। 200 रुपया पर ईयर बढ़ रहा है, तब ना 5 साल में हो गया 5 दूनी 10 यानी 1,000 रुपया। तो अगर 200 रुपया पर ईयर बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 4 साल में या 9 साल में कितना बढ़ेगा? कोई भी निकाल सकते हैं आप, 9 साल भी निकाल सकते हैं, 4 साल भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 4 साल में अगर 800 रुपया बढ़ा तो इसका मूलधन हो जाएगा। मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन घटा ब्याज। मिश्रधन क्या हो गया? 3,000। 3,000 में से आप ये 800 रुपया जो 4 साल का ब्याज है उसको निकाल दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना? 2,200 रुपया इसका आंसर आया। अब वैसे अगर इसमें निकालना था, देखिए तो ऐसे देखते हैं हम लोग कि 5 साल यहाँ हुआ, आंसर आपका आ गया 2,200। देखिए हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, इतना नहीं ताम झाम करके हम लोग ऐसे सोचते कि यहाँ कितना गया? 5, यहाँ कितना गया? 1,000। तो अगर 5 बढ़ने पर 1,000 बढ़ता है यानी 1 का वैल्यू 200 है। अगर 5 का वैल्यू 1,000 है तो 1 का वैल्यू क्या हुआ? 200। अगर 1 का वैल्यू 200 तो 9 का वैल्यू कितना? 1,800। 9 दूना 18। अब इस 1,800 ब्याज को घटा देंगे, 4,000 में 1,800 गया, आपका आ जाएगा 2,200 इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी 2,200 ही आंसर होगा किसी भी सूरत में। चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट करने की आवश्यकता क्या है? इसको फटाफट हम इरेज कर देते हैं और अगला तरह का क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा वो अलग टाइप का प्रश्न होगा, अलग तरीके का क्वेश्चन होगा। जी हाँ, आप लोग सिर्फ बने रहिए, अलग तरीके का प्रश्न अब लिया जाएगा। जी हाँ, तो चलिए अब अलग प्रकार के प्रश्न में आते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5% और अगले 2 वर्षों के लिए 6% तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर 660 रुपया ब्याज आता है, तो वह मूलधन क्या है? मतलब फिर से एक बार देखिएगा, यानी शुरू का 2 साल तक 3% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, इसके बाद जो 3 साल गुजरा उसमें 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, इसके बाद जो 2 साल गुजरा उसमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, टोटल 7 साल के समाप्ति पर 660 रुपया इंटरेस्ट आया, 660 रुपया इंटरेस्ट आया। तो आपको पता करना है कि उसका मूलधन क्या है। तो इसको ऐसे देखो कि शुरू में 2 साल तक क्या इंटरेस्ट लगाया? शुरू में 2 साल तक लगाया कितना परसेंट? शुरू में 2 साल तक 3% लगाया, शुरू में 2 साल तक 3% लगाया। इसके बाद है, इसके बाद 3 साल तक कितना लगाया? इसके बाद कहता है 3 साल तक 5% लगाया, 5% लगाया। फिर इसके बाद है अगले 2 वर्षों तक, यानी इसके बाद फिर 2 साल तक लिया
तो इसके बाद 2 साल तक कितना परसेंट लगाया, 6% लगाया। तो अब देखो शुरू का जो टाइम था, शुरू का 2 साल तक लगाया 3%, इसके बाद का 3 साल तक 5%, इसके बाद तक 2 साल तक 6%। तो कुल मिला के कितना हो गया साल, 2 3 5 2 7, 7 साल का हो गया ये कैलकुलेशन। अब कहता है 7 वर्षों की समाप्ति पर 660 रुपया ब्याज मिला, इसको 660 रुपया ब्याज मिला। तो आप कुल मिला करके ये देख लो टोटल कितना परसेंट ऐसा ही हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल हो जाएगा, TSI कर देते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट TSI, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा कितना परसेंट होगा वो देख लीजिए। 2 साल 3%, तो यानी 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई होगा, 2 साल तक 3 जाएगा तो 6 हो गया, 3 साल तक 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात को, 2 साल तक 3 गया तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 साल तक 5 गया तो 3 5 15 हुआ, 15 6 21 हुआ, और 2 साल तक 6 गया तो 12 हुआ, 21 और 12 कितना होता है 33। तो टोटल जो हुआ परसेंटेज वो हुआ 33% ब्याज आया ओवरऑल, यानी टोटल ब्याज आया। अब हमको कहता है मूलधन ज्ञात करें, तो इस 33% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 660 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3300 का वैल्यू कितना है, 660 रुपया। हमको निकालने बोला मूलधन। मूलधन अपने आप में होता है 100% मेरे दोस्त, 100% बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो अब इस यहां पर सोचने वाली बात है कि इसको कटा भी सकते हैं हम डायरेक्ट यहां से, ये 1% निकाल लो, 33 दूना 66, तो 1% का वैल्यू क्या आ गया, 1% का वैल्यू आपका आ गया कितना, 20 रुपया। 1% का वैल्यू 20 रुपया आ गया। P बराबर क्या होगा, 100%। 100% का वैल्यू निकालना है। जब 1% का वैल्यू 20 आया तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, 2 जीरो बैठा देंगे, तो 20 पे 2 जीरो बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। या फिर A बराबर B C बराबर वाट भी आप कर सकते हैं, आराम से ही बन जाएगा। तो इसका आंसर आया 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार फिर समझिएगा, 2 साल तक 3%, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया आपका 6, इस साइड में लिख देते हैं, 6% यहाँ टोटल हो गया। ये 3 साल तक 5%, 3 5 15% यहाँ पे आपका टोटल आ गया, दिखाई दे रहा होगा शायद। और 2 साल तक 6 है तो यहाँ पर 12% टोटल आ गया, समझ गए। इन सबको जब जोड़ेंगे हम यहाँ पर तो 6 और 15 21 12 कितना आया, 33। अब ये 33% का जो वैल्यू है वो है 660 रुपया, क्योंकि टोटल ब्याज बोला गया है 660 रुपया। 660 रुपया हुआ तो 33 दूना 66, यहाँ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20। हमको निकालना मूलधन, मूलधन होता है 100। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 20 पे 2 जीरो बैठा दो। 1 का वैल्यू जितना भी निकलेगा, जब हम 100 निकालेंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, 2 को जीरो ठोक देंगे उस पर। तो यहाँ पर 20 था, 20 पे 2 जीरो ठोकेंगे, 2000 हो गया। नहीं तो A बराबर B C बराबर वाट आपको आता है, 33% बराबर इतना, 100% बराबर वाट कर लेते तो भी आंसर आ जाता, समझ गए। एक और प्रश्न लेते हैं इस प्रकार का। देखिए आज कुछ वीडियो में गड़बड़ी हो रहा है, थोड़ा सा वो देखे कुछ गड़बड़ आ रहा है वीडियो, आप लोग को छापने का मौका नहीं दिए। अच्छा बैक करके फिर बाद में देख लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, अगला प्रश्न भी बन जाएगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, चिंता चिता के समान होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके का है वो देख लेते हैं हम लोग। अगला है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज रखी। तदनुसार यदि उन्हें 11 वर्षों के बाद 8160 रुपया ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई राशि क्या है। सेम सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा आप लोग से। फिर देखिएगा, कहता नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों तक 6% में, पहले 3 साल तक जो है 3 वर्ष तक कितना परसेंट चलेगा, 6% चलेगा। इसके बाद बोला है कि अनंतर अगले 5 वर्षों पर 9%, अगले 5 वर्ष जो चला है वो कितना परसेंट चला है, 9% चला है। अब कहता 8 वर्षों के समाप्ति के बाद 13% चला है, कितना परसेंट चला है, 13% चला है। कुल 11 वर्षों के बाद जो है 8160 रुपया ब्याज का भुगतान किया गया, उधार ली गई धनराशि क्या है। तो यहां सोचने वाली बात क्या है कि ये जो है 3 साल तक 6% गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक 9% गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कहता 8 वर्षों की समाप्ति के बाद, तो 3 और 5 8 वर्ष तो यहां हो जाता है। इसके बाद 13% गया, और क्वेश्चन के लास्ट में बोला है यानी 8 वर्ष के समाप्ति के बाद 13%, यानी यहां के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट इज 13% पर ईयर। लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ ईयर है, टोटल जो साल है वो है 11 वर्ष है। तो 11 वर्ष में अगर 3 साल 5 साल 8 साल हो गया तो यहां पर 3 वर्ष ही होगा। ये सोचने वाली बात है, यहां पे टेक्निक है कि 3 साल 5 साल, 3 साल का ये वैल्यू 6%, 5 साल का 9%। अब कहता है
8 वर्षों के समाप्ति के बाद 13%, तो 8 वर्ष तो यहां समाप्त हो गया, इसके बाद 13 चलेगा, बात सही है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? टोटल नंबर ऑफ ईयर 11 है। 11 में 5 3 8 पहले हो गया था, तो इसका मतलब ये 13 3 साल तक चलेगा, समझ गए। तो यहां पर हो गया कितना परसेंट? 18% यहां पे हो गया, यहां पे हो गया 5 नंबर 45% हो गया, और यहां पे हो गया आपका 13 तिया 39%। इस सब को जोड़ देंगे, सारा को जोड़ने के बाद कितना परसेंट आता है भैया? सारा को जब जोड़ेंगे आप तो ये आपका आ जाता है 18, 45 और 39 को ऐड कर दो, कितना परसेंट होता है? जोड़ लो, 9 8 17 5 22 का कितना आता है? 2 हासिल कितना आ गया? 2 4 3 7 1 8 2 10, यानी 102% जो हो गया ब्याज हो गया, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8160 रुपया। 8160 रुपया दिया हुआ, इसका वैल्यू 8160 रुपया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उधार ली गई राशि क्या है? उधार ली गई राशि होगा 100%, तो यहाँ से हम 100% बराबर कर लेंगे व्हाट। अब आपके मन में आएगा कि सर ब्याजे ज़्यादा हो गया, हो सकता है कभी कभी ब्याज ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट बराबर यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ अगर कटा सकते हैं तो फट से कटा दीजिए, फिर वही तरीका हो जाएगा आपका। यहाँ से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटने वाला है क्या? 2 8 16, हाँ कट जाएगा 8 बार में, 80 बार में कट गया, ठीक है। 80 बार में कटा ना जी, देखिए ना यहाँ पे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 8 का 8, सही बात है। तो 80 बार में कटा। अब क्या है कि 1% का वैल्यू क्या आ गया? 80 आ गया। हमको मूलधन निकालना, पी निकालना है। पी अपने आप में होता है 100%, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 1% का वैल्यू 80 आया, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000 इस प्रश्न का आंसर होगा। 8000 आपके ऑप्शन में कहाँ है? आप देख लीजिए, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देख लीजिए आप इसको। आप लोग मिला लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आंसर मेरे ख्याल से आ गया है। चलिए एक बार और देखते हैं। 3 साल तक 6% यानी 18%, कोई दिक्कत। 5 साल तक 9% यानी 45%। अब यहां पर ब्रेक लेना है। 8 वर्षों के समाप्ति के बाद 13%, तो 3 और 5 8 वर्ष समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा वो चलेगा 13, ठीक है। कुल 11 वर्षों में, कुल 11 वर्ष, तो यानी 3 5 8 साल खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो 13 चलेगा वो 3 साल तक चलेगा, क्योंकि 11 साल टोटल है, ठीक है। तो 5 3 8 3 11, अब ये हो गया 39। टोटल जोड़ने पे होता है 102। 102% का वैल्यू कितना है? 8160। अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लिया, 8 बार में 80 बार में कट गया। 1% का वैल्यू आ गया 80। 100% का वैल्यू, 1% का वैल्यू जैसे ही आएगा उस पर 2 जीरो ठोक करके 100% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करेंगे। ले लिए? चलिए। और चूंकि वीडियो देख रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, मतलब क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हिल डुल रहा है, पता नहीं क्यों, कैसे हो गया, लाइट का कोई समस्या होगा, तो आज इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, हो सकता है कल या फिर परसों, जब भी मिले नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। आप लोग तब तक जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा से वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तो। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखिए, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।